नमस्कार बच्चों, मैं आपका सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापक DK गौतम आज आपके सामने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि दिनांक 19/10/2020 के लिए है। कक्षा 8 की वर्कशीट है ये और सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक से है। सभी छात्र यहाँ अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए वर्कशीट शुरू करते हैं और इसमें संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण कौन से हैं जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, संविधान बनना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, इसमें काफ़ी लंबा समय लगा था और संविधान के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों के मन में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, सभी नागरिकों के अधिकार कैसे होने चाहिए, सभी लोगों को बराबर अधिकार हिस्सेदारी कैसे मिलनी चाहिए। तो ये सब हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इस सब के बावजूद यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। तो इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन 300 लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा की बैठकें अगले 3 साल तक चलती रहीं और तब जाके हमें भारत का संविधान मिला। और प्यारे बच्चों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो अब तक का 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो प्यारे बच्चों, आगे और बातें जानते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे। उन समुदायों की ना तो भाषा एक थी, ना ही धर्म एक था और ना ही उनकी संस्कृति एक थी। यहाँ बहुभाषा वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ऐसे में जब संविधान लिखा जाने लगा तो ये भारी उथल पुथल और परेशानी करने वाला था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। और प्यारे बच्चों, संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियमों का, कायदे कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर संपूर्ण देश सुचारू ढंग से अपना कार्य करता है। संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम क्या हैं? संघवाद। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं। प्रथम है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय स्तर पर काम करती है। सेकंड स्तर पर है स्टेट गवर्नमेंट, जो द्वितीय राज्य स्तर पर काम करती है। और तीसरे स्थान पे है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम या प्रशासन। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान से बातें समझनी हैं, पढ़नी हैं, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को कई बार देखना है, तब बातें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। तो आपको करना क्या है, आपके लिए वर्कशीट क्या है प्यारे बच्चों, अब कि अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP और अपने क्षेत्र के विधायक मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, निगम पार्षद जो आपका काउंसलर हैं, उनके नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकारें मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको देना है। तो जो प्रश्न नंबर 1 है वो ये बताता है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं। तो चुनौतियाँ भी बताई थी कि यहाँ विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं,
यहाँ विभिन्न जाति समुदायों के लोग रहते थे। तो ये सब विभिन्न चुनौतियाँ थीं जिसका सामना संविधान सभा के सदस्यों को करना पड़ा और आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लिखित संविधान हमको दिया। संघवाद से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको वीडियो देख के देना है। हमारे देश में किसने इस तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, अभी ऊपर बताया है मैंने आपको, यहाँ उसका आंसर लिखना है। और चौथा है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर अपने विचार देने हैं। और अंत में नीचे कोविड के संदर्भ में कैब का संदेश है कि निरंतर आप अपने हाथ धोते रहें। कोविड महामारी से बचने के लिए उचित दूरी और नियमित रूप से हाथ धोना अति आवश्यक है। इसी के साथ ये आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच बेटा।